भगवान ने बड़े प्रेम से बड़े ही सुंदर रूप से स्वागत किया। गोपियां जैसे आई ना अत्यंत खुश हो गई। जिसका स्वागत साक्षात परब्रह्म करे उसे और क्या चाहिए, सब कुछ भूल गई। भगवान के इस प्रेम को देख करके अत्यंत हर्षित अत्यंत आनंदित आज गोपियां हो गई। अब मेरे कन्हैया ने थोड़ा सा गोपी का परीक्षा लेना चाहा। बड़े भाव से आप बिल्कुल शांति से सुनिए। इस कथा को समझ पाना ऐसे ही संभव नहीं है। जब एकाग्र चित्त होकर के हृदय मंडल पर ठाकुर जी को विराजमान कराते हैं तब जाकर के भागवत हम समझ सकते हैं। ये भाव की गंगा है प्यारे, ये प्रेम का रस है। इसलिए इसको पान करना हो तो प्रेम के हृदय से पान करें। आज जब ठाकुर जी ने विचार किया गोपियां आ तो गई, क्या सही भाव से मेरे पास में आई है। कभी कभी क्या होता है, भगवान के पास में हम जाते हैं और कहते हैं कि हम सब कुछ छोड़ के आए, पीछे छोड़ के आए, घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, हम तो वैराग्य हो गया, वैराग्य जागृत हुआ, इसलिए भगवान के शरण में आए, है ना। कभी कभी होता है, अगर बहू ने डांट दिया, बेटा ने डांट दिया तो बड़ा वैराग्य आ जाता है। फिर हम लोग सोचते हैं ये संसार में कुछ नहीं रखा, चलो भगवान के पास चलते हैं, हरिद्वार में जाकर के अपने जीवन बिता देंगे, काशी जाएंगे, मथुरा वृंदावन जाएंगे, क्योंकि संसार तो कुछ है ही नहीं ना, सब माया है, सब झूठा है, सोच लेते हैं। प्यार से बोलो, क्या कभी कभी आपके मन में भी ये भाव आया? अच्छा आया, मतलब आपके घर में आपको परेशानी हो रही है, चलो कोई बात नहीं, वैराग्य आ जाता है और कहते हैं कि ये घर में संसार में कुछ नहीं रखा, मैं तो भगवान के शरण में जा रहा हूँ। चले भी गए, लेकिन वहां गए तो 2-4 दिन तो रह लिया, क्योंकि जब तक जेब में पैसा था तब तक रह लिया। 10-12 हजार लेकर के गए थे, खूब खाए पिए घूमे, अब पैसा खत्म, वैराग्य भी खत्म, फिर वापस घर में। और फिर आकर के कहेंगे तुम्हारे लिए नहीं आए, बेटा कहेगा माँ आ गई, बोलते तुम्हारे लिए नहीं, वो तो मेरा छोटा बच्चा का याद आ रहा था इसलिए आ गया, ये सोचा कि ये मेरे बिन कैसे रहेगा इसलिए आ गई, नहीं तो मुझे भगवान के धाम में अच्छा लग रहा था। ये थोड़ी देर के वैराग्य वाले भक्त होते हैं, कुछ थोड़ा सा परेशान हुए, छोड़ करके भगवान के पास गए। अब वहां भी सुविधा नहीं मिला तो भगवान को छोड़ करके फिर संसार में, ऐसा वैराग्य हम लोग को चढ़ता है। लेकिन यहाँ पर गोपी का जब परीक्षा लिया तो कन्हैया बोले कि देखो गोपी, तुम आ तो गई, लेकिन मैं तुम्हें जो बात सच्ची है ना वो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अब यहाँ भगवान बोले कि देखो गोपी, तुम इतने रात के समय में वन में आ गई, परिवार को छोड़ दिया, पति को छोड़ के आ गई, लेकिन इस बात को ध्यान रखो, कोई भी नारी को रात के समय में घर से बाहर जाना उचित नहीं है। घर से बाहर जाना स्त्री को शोभा नहीं देगा। हाँ, आपके साथ में कोई है तो आप चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों शोभा नहीं देता? क्योंकि अगर स्त्री अकेली कहीं जाती है ना तो समाज जो है वो गलत भाव से देखने लग जाता है, लोग बुराई करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए हे गोपी, तुम लोग आ तो गए, अगर शरद पूर्णिमा के चांद को देखना था तो देख लिया, अब चले जाओ। मुझे देखना था तो देख लिया, अब जा सकते हो। बंसी सुनना था तो सुन लिया, अब जाओ। क्योंकि पति चाहे कैसा भी हो, उसका सेवा करना पत्नी का धर्म है।